Good morning, students. Welcome to MDPS. This is a science lecture for class 6th. So, students, yesterday we have started our ninth chapter, dynamic of separation. Separation कैसे करते हैं, ठीक है। मिक्सचर के बारे में स्टडी किया हमने, टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में स्टडी किया, कौन कौन सी टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हिट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। देन हमने किया कि क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, राइट। सो आज हम करेंगे सेपरेशन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम सॉलिड, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड, जैसे कोई सॉलिड चीज़ है उसमें से सॉलिड को कैसे सेपरेट करना है, राइट। फर्स्ट इज हैंड पिकिंग, जो हैंड से पिक करते हैं, राइट। हैंड पिकिंग मीन्स हैंड के साथ उसको पिक करते हैं। इट इज़ द मोस्ट बेसिक एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है सेपरेशन का, राइट। हैंड पिकिंग, सेपरेशन कंपोनेंट बाय पिकिंग देम विद द हैंड और यूजिंग अ टूल। किसी भी चीज़ को सेपरेट करना है देन उसको अपने हैंड से उठा लो, राइट, उसको कहते हैं हैंड पिकिंग। यूज्ड व्हेन द मिक्सचर इज़ नॉट इन लार्ज क्वांटिटी, ये कभी यूज़ किया जाता है जब कोई भी मिक्सचर लार्ज क्वांटिटी में नहीं है, थोड़ा सा है, उसको हम हैंड के साथ वो कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेबल इज़ इन स्मॉल क्वांटिटी, जो बहुत ही कम क्वांटिटी में, जैसे हमारे घर पे पल्सेस होती हैं उसमें से जो सेपरेशन करनी होती है, कोई स्टोन्स वगैरह ना हो, राइट, उसको घर की लेडीज़ ऐसी करती हैं ना, जो हमारी घर की लेडीज़ हैं वो अपने हैंड के साथ ही उसमें से पिक करते हैं। जैसे जो फर्स्ट इमेज यहाँ पे दिखाई गई है, ये देखो, इसको बाय हैंड ही पिक कर रहे हैं, राइट। देन और कहाँ पे पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू बी पिक्ड बाई हैंड, जो इसमें पार्टिकल्स हैं वो ऐसे हैं कि जिसको हम हाथ से उठा सकते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज, कलर, शेप एंड साइज ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट के कलर साइज पे कैसा है वो हमें पता होता है, राइट। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड स्टोन फ्रॉम द पर्ल्स एंड राइस, रिमूवल ऑफ ग्रीन चिली फ्रॉम द फूड, फूड से जो ग्रीन चिली हटानी है हमने, रिमूवल ऑफ रॉटन फ्रूट फ्रॉम द बास्केट ऑफ फ्रेश फ्रूट, जैसे सेकंड में देखो जो ख़राब है, जो रॉटन फ्रूट्स हैं उसको उठा के साइड पे रख देते हैं कि ये दूसरे फ्रूट्स को ख़राब ना करे, राइट। और रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द यूजफुल प्लांट, जो हमने घर पे प्लांट ग्रो किए होते हैं उसमें से जो घास फूस होता है हम उसको वीड्स को निकालते हैं ना, जो अनवांटेड ग्रो करते हैं प्लांट्स वहाँ पे, उसको हम निकाल देते हैं। इसको जब हम अपने हैंड से कर रहे हैं ना, देन इसको क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग मेथड, राइट। नेक्स्ट इन शिविंग, शिविंग क्या होता है, जो छानना, राइट, छानना। शिव इज़ अ डिवाइस, शिव क्या होती है, डिवाइस होती है, छाननी बोलते हैं जिसको, विच हैज़ मैशेस और होल्स दैट अलाउ द स्मॉलर पार्टिकल टू पास थ्रू देम, जिसमें से छोटे पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, एंड लिविंग बिहाइंड द बिगर पार्टिकल्स, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं। इट कैन बी यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, जो ये डिवाइस यूज़ की जाती है उनका जो शेविंग की जो नेट होती है उसके पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करती है, राइट। शिविंग, पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ मेटेलिक मैश, मेटेलिक मैश किसको कहते हैं, जो उसमें नेट लगी होती है, जाली टाइप का लगा होता है, राइट। यूज्ड इन मिक्सचर इन इज इन लार्ज क्वांटिटी, जब थोड़ा सा हैंड पिकिंग से हमने कहा था कि स्मॉल क्वांटिटी में होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, राइट। पार्टिकल ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज लार्ज इनफ दैट डू नॉट पास द शीव और वाइस वर्सा, जहाँ उसमें से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, जो शीव है उसके अंदर से पास नहीं करते। जैसे घर पे हम आटा छानते हैं ना, उसमें से जो हमारा कनक वीट के जो सीड्स होते हैं वो ऐसे ही उसके ऊपर रह जाते हैं, जो प्रॉपर तरीके से उसका वो नहीं बन पाता, राइट, वो मेथड है, राइट। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक और दिखाया गया है,
ये क्या है, शीविंग एट कंस्ट्रक्शन साइट। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट होती है, कोई भी चीज़ बन रही है, वहाँ पे शीव्स कैसे यूज़ की जाती है। शीविंग इज डन टू सेपरेट द पेबल फ्रॉम द सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट। जो पेबल्स होते हैं सैंड में से, सैंड यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए, राइट, उसमें से उसको सेपरेट किया जाता है। द सैंड पार्टिकल्स पास थ्रू द शीप वाइल द पेबल आर लेफ्ट ऑन द अपर साइड, यहाँ पे ऊपर। Next is shipping also used in home to separate the wheat bran and impurity from the substance like flour. ये हमने पहले ही बात कर ली। Next is skimmer. Skimmer used in cooking is also based on the method of sieving. The oil pass through the skimmer while food items are collected on the skimmer. जैसे घर पे पकौड़े वगैरह तलते हैं, फ्राई करते हैं ना, देन ये स्किमर यूज़ किया जाता है, राइट। शिविंग हो गया हमारा, हैंड पिकिंग हो गया। देन थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉप्स बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। जो ग्रेन्स हैं, हम जैसे हम जो हमारी क्रॉप्स हैं खेत में कट की या फील्ड में कट की जाती है, राइट। आफ्टर कटिंग द ड्राइड स्टॉक्स ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप आर बीटन मैनुअली। उसको मैनुअली बीट किया जाता है। कैसे, जैसे ये लोग करें, अभी राइस की क्रॉप कटी है ना, देन उसको ऐसे झाड़ते थे ना, थ्रेशिंग करते थे, राइट। ये कैसे करते हैं भाई, स्टिकिंग और हिट ओवर अ हार्ड सरफेस। जैसे यहाँ पे तो एक टेबल लिया गया है, चाहे हमारे घर पे जो ड्रम्स होते हैं उसके ऊपर उसको थ्रेशिंग करते हैं, राइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इट रिमूव द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। जो इसके स्टैक्स होते हैं, जो इसकी ये वाले पार्ट को स्टैक कहते हैं। कौन से पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, राइट, ये वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। इसमें से जब उसको थ्रेश करते हैं, देन क्या होता है, ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और जो क्या है स्टैक्स हैं वो अलग हो जाती है, राइट। बुलॉक्स कैन बी यूज्ड इन थ्रेशिंग। जैसे ये वाला है, जो हमारी ये मस्टर्ड होती है, राइट, उसके ऊपर में जा तो ग्रीन मार्केट होती है जो हमारे गांव की, वहाँ पे ट्रैक्टर के साथ वो किया जाता है। जो ओल्डर टाइम थे, देन क्या किया जाता, बुलॉक जो बैल थे, ऑक्सेस थे, उसकी हेल्प से करते थे, राइट। इन दिस प्रोसेस स्टैक्स आर सेपरेटेड ऑन द ग्राउंड एंड बुलॉक आर मेड टू वॉक ऑन इट। उसके ऊपर जब वो वॉक करते थे, उसके हार्ड फीट से क्या हो जाता थे, वो स्टैक्स क्रश हो जाती थी और ग्रेन्स रिमूव हो जाते थे, राइट। जस्ट स्टिक के साथ यूज़ करते थे इसको सेपरेट करने के लिए, राइट। थ्रेशिंग इज डन, देन विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, झाड़ना। ये आपने सबने, जब ये मेथड तो सबने देखा होगा, ये भी देखा है, राइट। ये हमारे जो क्रॉप्स आती हैं, देन ये सारे प्रोसेस हमारे फील्ड पे किए जाते हैं, राइट। विनोइंग क्या होता है, द ग्रेन रिमूव्ड ड्यूरिंग द थ्रेश कंटेनिंग कफ और हस्क इन देम। जब थ्रेशिंग करते हैं, देन उसके साथ घास फूस भी आ जाता है। उस घास फूस को सीड से सेपरेट करने के लिए विनोइंग मेथड यूज़ किया जाता है ना। शफ इज लाइटर देन द, जो उसका घास फूस होता है फूड ग्रेन से, वो लाइटर होता है, राइट। मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड शफ इज सेपरेटेड बाय विनोइंग। विनोइंग कैसे होता है, यूजिंग द फोर्स ऑफ विंड टू सेपरेट द सबस्टांस। या तो घर पे फैंस वगैरह लगा लेते हैं, जहाँ एयर चल रही होती है, एयर ब्लो कर रही होती है, देन ये मेथड यूज़ किया जाता है, राइट। ये देखो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, वो भी ऐसे ही कर रहा है ना, राइट। द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड शफ इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट से उसको ड्रॉप किया जाता है नीचे की तरफ। सिंस द जो ये बेस्ड पार्टिकल्स आर मच लाइटर देन द ग्रेन्स, they get carried away by the wind, whereas grains fall vertically down in the heap। जो heap होती है उस पर गिर जाते हैं। the separated chaff is also used to feed the cattle। कैटल को फीड करने के लिए भी वो किया जाता है, यूज़ किया जाता है। विनोइंग फैन कैन बी यूज्ड। ये देखो विनोइंग फैन भी यूज़ किए जाते हैं। ये कंबाइंस वगैरह भी, मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं ना हमारे
जो क्रॉप को कट करने के लिए, वीट को, राइस को कट करने के लिए कंबाइंस का भी यूज़ किया जाता है, राइट। ये देखो, थ्रेशिंग भी कंबाइन के साथ होती है और विनोइंग, ये बोथ प्रोसेस कंबाइंस के साथ हो जाता है। यहाँ पे सेपरेटली ना तो विनोइंग करने की ज़रूरत होती है, ना ही थ्रेशिंग करने की ज़रूरत होती है। मशीन अपने आप ही इसको सेपरेट करती जाती है, जो ग्रेन्स होते हैं वो हमारी ट्रॉली में आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। A mixture of iron and aluminium fillings can be separated by using magnet. आयरन और एल्यूमिनियम फिलिंग होती है जो, वो मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा होती है, राइट। आयरन इज मैग्नेटिक मटेरियल, वो था जो सिंपल प्रोसेस है। अगर हम मैग्नेटिक की कोई भी चीज़ है, मेटल्स वगैरह हैं, उसको कैसे सेपरेट करें, राइट। आयरन है जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट कर जाता है, राइट। जो नॉन एल्यूमिनियम है वो अट्रैक्ट नहीं करता। वो मैग्नेटिक सेपरेशन का मीनिंग क्या है, जो आयरन और एल्यूमिनियम का सेपरेशन है वो वहाँ पे मैग्नेट रख देते हैं, राइट। मैग्नेट के साथ जो जो अट्रैक्ट कर रहा है वो आयरन होता है, आयरन को अलग सेपरेट कर देते हैं, जो एल्यूमिनियम बचता है उसको अलग रख देते हैं, राइट। दिस इज द fifth method, that is magnetic separation. This is we have done about the separation of solid from the solid. Next is we will do the separation of solid from the liquid. liquid से कैसे separate करेंगे solid को, वो हम करेंगे कल के लेक्चर में, right. So thank you, stay safe, stay healthy, keep learning.